वेलकम टू एडी स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का एडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए क्लास 6 की एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 7 और 8 के सवालों को कराने वाले हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं बहुत ही अच्छे और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला। और चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें लगातार, ताकि और सब तक ये चीज़ें पहुंच सकें। तो आते हैं बेटा पहले प्रश्न में। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, अक्षांशों के मध्य, किन अक्षांशों के मध्य, इसके बाद बताना है बेटा। तो बेटा दक्षिण से उत्तर की भारत की जो जो विस्तार है ना, ये कितना है बेटा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट। कितना बेटा, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि थोड़ा सा याद रखना, उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत है और ऐसा ऑप्शन इसके अलावा भी कोई नहीं था, तो आपका यही सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। पश्चिम से पूर्व का विस्तार। तो बेटा पश्चिम से जो पूर्व का विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। समझ में आया, पूर्व में है, ठीक है। कितना बेटा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ये इसका पश्चिम पूर्व वाला विस्तार था। कर्क रेखा 23.5 डिग्री किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसके लिए दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक बनी है। क्या, फिर से बताते हैं। गज, राजम, छत, झार, बत्मीज। अच्छा, आप लोग इस लिखने का पैटर्न में कुछ देख रहे होंगे ना, कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं छोटा कहीं बड़ा। उसका भी एक लॉजिक है। लॉजिक पता क्या है? गज मीन्स गुजरात, आर देखो कैपिटल लिखा हुआ मतलब राजस्थान, एम बड़ा लिखा हुआ है आपका एमपी में, सी बड़ा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़, जे झारखंड, बी फॉर बंगाल पश्चिम बंगाल, टी फॉर त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये जो क्रम है पश्चिम से पूर्व की ओर को है, और सारे के सारे राज्य बेटा एक क्रम में है। कैसे हैं? एक क्रम से हैं। ठीक है, अब कह रहा है इनमें से कौन सा कर्क रेखा में है राज्य। तो बेटा गुजरात है, अभी देखा, त्रिपुरा है, राजस्थान है और मिजोरम है। मतलब जब सब हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, उपरोक्त सभी। ठीक है, ट्रिक को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इसका एक शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? बेटा जो भारत की स्थलीय सीमा है ना, उसकी बात कर रहा है। 7 देशों के साथ जुड़ी। कितने? 7 देशों के साथ। ठीक है, उनके नाम बता देते हैं आपको। चलो, जैसे पाकिस्तान से शुरू करते हैं, ऐसे हम लोग, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर आपका चाइना, ठीक है। देन आफ्टर आपका क्या है बेटा, नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, ठीक है। भूटान के बाद अब क्या पड़ेगा बताओ? म्यांमार, क्या है, म्यांमार। इसके बाद फिर क्या पड़ेगा आपका, बांग्लादेश, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो सीमा जो टच करती है बेटा भारत की, वो बांग्लादेश को करती, ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? देखो वही प्रश्न आगे पूछ भी दिया, तो वो बेटा क्या है बेटा, बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश। ठीक, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ घिरे हैं? तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ। तो बेटा ऐसा कौन कौन से राज्य हैं? देखो, एक तो त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा क्यों हो गया, मेरी बात समझो। आपके भारत के नक्शे में कुछ ऐसे, ये जो है, ये वाला भाग आपका त्रिपुरा, देखो, और तीनों तरफ से किसने भी घेर रखा है इसको, बांग्लादेश ने। ठीक है, तो एक तो आपका ये सही हो गया। दूसरा, दूसरा कौन सा, मणिपुर, सिक्किम, असम। बेटा सिक्किम कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम को कौन कौन से घेरता है बताओ, तीन तरफ से? एक तो नेपाल लग जाता है, ठीक है, भूटान लग जाता है, और क्या, चीना, मतलब चाइना। ठीक है, तो दो राज्य हैं, कौन कौन से, चार और तीन, तीन और चार कहाँ पर बेटा, सी नंबर पे। नेक्स्ट, अगला, भारत के कितने राज्य कम से कम दो देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं?
बेटा कितने राज्य, कम से कम 2 देशों को। तो बेटा इनकी संख्या जो है ना बेटा कितनी है, 6। कितनी है, 6 राज्य ऐसे हैं जो कम से कम 2 देशों को पर अपनी सीमा को साझा करते हैं। और बेटा इन देशों के नाम ना आप लोग प्लीज कमेंट करके बता दें, ठीक है। नेक्स्ट है, विंध एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है बेटा। इनके बीच जो नदी बहती ना उसका नाम है क्या, नर्मदा। क्या नाम है, नर्मदा नदी, ठीक है। अब आगे आते हैं, तापी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखो बेटा तापी नदी की बात हो रही है। तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में। अच्छा, दूसरा दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। बेटा एकमात्र कहाँ है, और भी तो नदियां बहती हैं जो पश्चिम की ओर, ठीक है। वो कौन कौन सी है, माही है, नर्मदा है, तापी है, एक साबरमती नदी। कौन सी, साबरमती नदी। ये साबरमती ये सब खंभात की खाड़ी में जाके गिर रही नदियां, ठीक, बहुत छोटी नदी है वो। तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित है। बेटा मेरी बात समझो, बेटा उत्तर में नहीं है, कहाँ पर है वो, दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर, दक्षिण में, तापी नदी के दक्षिण में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा गलत है, तीसरा गलत, केवल एक सही है, केवल एक सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। तो बेटा बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये 3 प्रमुख श्रेणियां। बाकी जो बात करते हैं इनकी काराकोरम, झांसकर, वो ये सब इसकी से मतलब और इसके डिवाइड किया गया है, ठीक है, 3, लेकिन ये मेन है। तो बृहद सबसे बड़ा होगा, शिवालिक सबसे छोटा, बीच में मध्य। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में ऐसा है, बाकी सब में नहीं है, ठीक है। देखिए बाकी में सब आगे पीछे, शिवालिक कहीं बीच में है, शिवालिक बीच में, इधर बृहद हिमालय बीच में हो गया ना। नेक्स्ट, नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए, देख लिया, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं, बेटा डेल्टा इनमें से सभी नदियां बनाती हैं। कौन सी, ये सब की सब डेल्टा बनाती हैं बेटा, ठीक है, सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा वह होता है जहाँ पर किनारे नदी पहुंचती है अपने मुहाने पर, वहाँ जितना डिपोजिशन करती है उसके द्वारा एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है, उसे हम डेल्टा कहते हैं, ठीक। सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, ये जो बात लिखी है ना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इन्होंने सही लिखा हुआ। अगला है, इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, ये भी बात भी सही है। अगर ये बात भी सही है तो इसका मतलब क्या हुआ, बताओ। इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन 1 और 2 जो दे रखा पॉइंट्स दोनों सही है, और दोनों सही है वो कहाँ पर है बेटा, सी नंबर में। नेक्स्ट, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है। तो बेटा देखो भारत का जो द्वीप समूह है ना, 2 ही द्वीप समूह, एक अंडमान निकोबार, दूसरा कौन आता है, लक्षद्वीप द्वीप द्वीप समूह, ठीक है। लेकिन अब अगर बात करेंगे प्रवाली द्वीप कौन सा है, तो प्रवाली द्वीप तो बेटा ये है लक्षद्वीप, ये प्रवाल से बना, प्रवाल भित्ति एक तरीके से कैल्शियम का डिपोजिशन करती है और उसको जमा कर करके ये द्वीप बन जाता है। अब आते हैं इसके अगले चैप्टर पर, जो कि आपका क्या है बेटा, जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणियों के बारे में बात करेंगे। यहाँ चलो, पहला सवाल है, मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा, मानसून बेटा अरबी भाषा का शब्द है, किस कौन सी भाषा का है, अरबी भाषा का शब्द, ध्यान रखना कई बार पूछा गया है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। बेटा भारत में जो साउथ में तमिलनाडु आंध्रा है, यहाँ पर लौटता हुआ मानसून वर्षा कराता है, बेटा ध्यान रखना इस बात को। कौन सा मानसून, लौटता हुआ मानसून, ठीक है, कहाँ पर, तमिलनाडु और आंध्रा में। नेक्स्ट, अगला है कथन कारण वाला है, ठीक है। पहला, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, बात सही है, सहमत है इस बात से। अगला कारण में पूछ रहा, भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है, ये भी बात सही है। तो मतलब ए और आर दोनों सही है, और आर इसकी क्या करता है बेटा, व्याख्या कर रहा है, इसकी क्या कर रहा है, व्याख्या। ये बात समझ में आई, ठीक है, ठीक। चलो नेक्स्ट, किस स्थान की जलवायु को निर्धारक, सॉरी,
किसी स्थान की जलवायु को स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन से कारक होते हैं। तो किसी स्थान की जलवायु को जब कुछ निर्धारित करेगा तो उसमें कौन कौन से कारण काम आ रहे हैं इसकी बात कर रहा है। कैसा, स्थान की स्थिति, ठीक है, ऊंचाई, ठीक है, समुद्र से दूरी, ठीक है, उच्चावच, ठीक है। कहने का मतलब ये सब के सब वहाँ के कारण होते हैं, उसकी जलवायु के कारण। तो समुद्र से अगर दूरी होगी तो जलवायु मतलब पानी में नमी की कमी होगी, बारिश कम होगी। ऊंचाई अगर नहीं ज्यादा है तो भी कुछ अलग टेम्परेचर रहेगा उसका। हाँ, और उच्चावच मतलब वहाँ की जमीन कैसी, ऊंचा है कहीं नीचा, बराबर, ये भी ठीक है। तो ये सब उस पर डिपेंड करता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा बेटा मासिन राम में होती, कहाँ होती है, मासिन राम में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में, ठीक है। अगला, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं बेटा, कहाँ पाए जाते हैं, ये बात खैर पाए जाते नहीं, कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ पाए जाते हैं इनकी हम चर्चा करेंगे अब, आ जाओ, ठीक। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तर पूर्वी राज्यों में, ठीक है, पश्चिमी घाट में, प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाए जाते। मतलब चार जहां जहां ऑप्शन दिख जाए कट मार दो, चार जहां जहां दिख जाए उसको कट मार दो। ये देखो चार है बेटा, ये चार है, सभी में चार आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर एक, दो और तीन, समझ में आया, ठीक है। कुछ थोड़ा सा स्मार्ट तरीका सीखेंगे हम लोग आंसर को कम टाइम में बताने का। अगला है, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं बेटा, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। पतझड़ वन जो है भारत में ज्यादा अधिकांश पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे पत्तियां बसंत ऋतु में सारे पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है, तो इसीलिए कैसे उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। आगे आते हैं नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है या है। कटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। सही बात है, ये जो कांटे होते हैं पानी की क्षति को कम करते हैं, ठीक है। दूसरा, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ साथ वनस्पतियों में भिन्नता पाई जाती है, ये बात भी सही है। तो बेटा दोनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट देखो, अब ये कह रहा है कि सूची एक सूची दो में सुमेलित कीजिए। क्या कीजिए बेटा, सुमेलित। देखो रोजवुड हो गया और महोगनी हो गया, ये सब सदाबहारी वाली झाड़ियां कैसी हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहारी। मतलब ए में दूसरा, ए में दूसरा, ठीक है। और ए वाले में दूसरा केवल एक ही जगह पर है, वो है ऑप्शन नंबर सी। और लेकिन हम बाकी को भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो तरीका आपको कम टाइम में एक मिल गया, तुरंत आंसर बता दिया। अब पीपल और नीम, तो पीपल नीम कैसे बने बेटा, पीपल नीम जगह जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, किसी भी स्थान पे देख लेंगे और पीपल नीम हमको नजर आएंगे। पीपल नीम, और दूसरी बात, ये दोनों वृक्ष ऐसे जो अपनी पत्तियां भी गिराते हैं, तो ये उष्ण कटिबंधीय बेटा कैसे हैं, पतझड़, ठीक है। अब बात करते हैं खैर बबूल, कटीली झाड़ियां होती हैं खैर बबूल दोनों में, तो कांटेदार हो गए। पाइन और देवदार की बात करें तो पाइन और देवदार जो आपका है ये कहाँ, पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, कहाँ, पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है। आगे मैंग्रोव वन, देखो मैंग्रोव की जैसी ही बात आएगी तो मैंग्रोव क्या है कि एक तरीके से समुद्री झाड़ियां या ऐसे इस प्रकार के वन जो अधिक नमी में पनपते हैं, रहते हैं। तो ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं, समुद्री पानी में जब रहेंगे तो खारे पानी में रह सकते हैं, सही है। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो बेटा सुंदरी इस प्रकार वनों की महत्व, सुंदरी के मतलब सुंदरी पेड़ का नाम है, पौधे का नाम, जो समुद्र में समुद्री पानी, खारे पानी में सरवाइव करती है। जैसे आपके सुंदरबन डेल्टा के आसपास जो पाया जाने वाला पेड़ है उसी का नाम सुंदरी है। तो ऑप्शन नंबर बेटा एक और दो, एक और दो दोनों सत्य हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अगला है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है बेटा, अक्टूबर के पहले सप्ताह में क्या मनाते हैं, वन्य जीव सप्ताह, ये फिक्स होता है टाइम, ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है बेटा, जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, ये सब हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, कहाँ, हिमालय क्षेत्र में, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। अगला, भारत में जंगली गधे का
प्राकृतिक निवास कहाँ बेटा? जंगली गधा जो है कच्छ के रण में पाया जाता है। कहाँ? कच्छ के रण में पाया जाता है जंगली गधा। कच्छ, और कच्छ कहाँ है? गुजरात। कहाँ बेटा? गुजरात। तो कच्छ के रण में जंगली गधा पाया जाता है। तो इस प्रकार बेटा आज हमने ये इसके कितने सारे कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पढ़ने वाले। किसको? अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पढ़ने वाले। इससे संबंधित सारे प्रश्नों को हम अगली क्लास में पूरा करेंगे। ठीक है, तो जो भी कॉन्टिनेंट है कम से कम एक एक क्लास में एक एक दो दो कॉन्टिनेंट करा देंगे। दो मैच एक से दो क्लासों में हम लोग उसको खत्म कर लेंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।